देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बातचीत यानी कम्युनिकेशन के द्वारा ही आज वह इतना आगे पहुंचा है। हम अक्सर अपनी कई बातें दूसरों के साथ बांटते हैं और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में अगर दूसरों को बताया जाए तो ही बेहतर होता है। अगर ये बातें किसी को बताते हैं तो आगे चलकर भविष्य में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और समाज में आपकी बदनामी भी हो सकती है। ये बातें मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा, स्वयं आचार्य चाणक्य जी ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में इन चीजों के बारे में बताया है। वो चीजें जिनके बारे में हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना हमारी हानि होगी। बिना देरी किए हम उन चीजों के बारे में जानते हैं। पहली चीज जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपका रहस्य। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे अपने निजी रहस्यों के बारे में दूसरों को बताते रहते हैं। आज के समय में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ अपने निजी जीवन के बारे में दूसरों को बताने में लगे रहते हैं। देखिए, अपने रहस्यों के बारे में किसी को कुछ भी बताने से हमें कोई लाभ नहीं होता, उल्टा हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा रहस्य है जो बाहर आ गया, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने ये रहस्य किसी को बता दिया तो भले ही वह व्यक्ति आपके सामने कुछ न कहे, लेकिन पीछे से आपका मजाक बना सकता है या आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रहस्यों को गुप्त ही रखें। रहस्य तब तक सुरक्षित है जब तक वे आपके भीतर रहते हैं। एक बार जब वे बाहर आ जाते हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज जो आपको नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी कमजोरी। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, लेकिन हमें कभी भी कमजोरियों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी कमजोरी किसी को बता दी तो वह व्यक्ति उस कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखा सकता है। इसके अलावा जब आप अपनी कमजोरी के बारे में किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपको कमजोर समझने लगता है। वह आपको सहानुभूति तो देगा, लेकिन आपके पीछे आपका मजाक भी बना सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को गुप्त रखें और उनसे निपटने का प्रयत्न खुद करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उनका समाधान ढूंढें और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करें। कमजोरियां बताने से बेहतर है कि आप उन्हें अपने सुधार का माध्यम बनाएं और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहें। तीसरी चीज जो आपको नहीं बतानी चाहिए वह है आपके प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान्स। चाहे वे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों, किसी को बताना सही नहीं है। अक्सर लोग अपने प्लान्स के बारे में दूसरों को बताते हैं और फिर जब वे प्लान सफल नहीं हो पाते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया है और आपने यह प्लान अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को बता दिया और वह प्लान सफल नहीं हुआ, तो सिर्फ वे लोग आपके ऊपर हंस सकते हैं। इसलिए अपने प्लान्स के बारे में किसी को ना बताएं। जब वह प्लान सफल हो जाए तब लोगों के सामने आए। अपने प्लान्स को गुप्त रखने से आपको उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक एकाग्रता और संकल्प मिलता है। सफलता के बाद आपका काम खुद ब खुद बोलेगा और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। अपने प्लान को गुप्त रखने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दूसरों की राय और नकारात्मकता आपके प्लान्स को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इससे बेहतर है कि आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें हासिल करने की दिशा में काम करें। जब आप अपने प्लान्स को चुपचाप शक्ति से पूरा करते हैं तो आपकी सफलता और भी अधिक महत्वपूर्ण और सराहनीय होती है। चौथी चीज जो आपको नहीं बतानी चाहिए वह है आपके निजी विवाद। देखिए, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ विवाद होते हैं, लेकिन हमें कभी व्यक्तिगत विवादों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अगर आपने अपने विवादों के बारे में दूसरों को बताया तो हो सकता है कि वे लोग आपके विवादों का मजाक बनाएं और आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएं। इसके अलावा जब आप अपने विवादों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो लोग आपकी समस्या को हल करने के बजाय आपका मजाक बनाने लगते हैं। इसलिए अपने विवादों को खुद से निपटाएं और उन्हें गुप्त ही रखें। विवादों का खुलासा करना शांति को भी भंग कर सकता है। विवादों का समाधान खुद ढूंढें और अपनी समस्याओं का सामना साहस के साथ करें। अपने विवादों को खुद से निपटाना सीखें और दूसरों के सामने अपनी समस्याओं को उजागर करने से बचें। इससे आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है और लोग आपके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।
विवादों का समाधान ढूंढना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से बचें। पांचवी चीज को कभी नहीं बतानी चाहिए, वह है आपकी योजनाएं। अगर आपने भविष्य में कुछ बड़ा करने की योजना बनाई है तो उसे किसी को बताना सही नहीं है। अक्सर लोग योजनाओं के बारे में दूसरों को बताते हैं और फिर जब वे योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं तो वे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है। अगर आपने यह योजना दोस्तों या रिश्तेदारों को बता दी और वह योजना सफल नहीं हुई तो लोग आपके ऊपर हंस सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं के बारे में किसी को न बताएं और जब वह योजना सफल हो जाए तब लोगों के सामने आए। अपनी योजनाओं गुप्त रखना आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपकी सफलता अपने आप बोलती है। अपने लक्ष्यों को गुप्त रखने से आपको उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक एकाग्रता और संकल्प मिलता है। सफलता के बाद आपका काम खुद ब खुद बोलेगा और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में मजबूत रहते हैं। छठी चीज जो आपको कभी नहीं बतानी चाहिए वह है आपके सपने। हम सभी के सपने होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, लेकिन हमें अपने सपनों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जब आप अपने सपनों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वे आपकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझ पाते हैं और आपकी आलोचना कर सकते हैं। वे आपको हतोत्साहित कर सकते हैं और आपके सपनों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका सपना है किसी दिन बड़ा कलाकार बनना। अगर आपने अपने दोस्तों या परिवार वालों को सपना बताया और उन्होंने इसे असंभव या व्यर्थ समझा, उनकी नकारात्मकता आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर सकती है। इसलिए अपने सपनों को खुद तक रखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। जब आप अपने सपनों को सच कर लेंगे तो आपकी सफलता खुद ब खुद बोलेगी और लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसके अलावा अपने सपनों को गुप्त रखने से आपको उनके पीछे छुपी संभावनाओं और अवसरों को पूरी तरह से समझने का मौका मिलता है। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं बिना किसी बाहरी दबाव या नकारात्मकता के। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा में असफलता पाई है और आपने यह असफलता दोस्तों या परिवार वालों को बताई तो वे आपको निराश कर सकते हैं और आपकी आलोचना कर सकते हैं। वे आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं और आपको और भी निराश कर सकते हैं। इसीलिए अपनी असफलताओं को गुप्त रखें और उनसे सीखें। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करें। अपनी असफलताओं को गुप्त रखने से आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद मिलती है। आप अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अपनी असफलताओं का सामना करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से बचें। इससे आपकी मानसिक शांति बनी रहती है और आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। आठवीं चीज जो आपको नहीं बतानी चाहिए वह है आपके व्यक्तिगत विचार। हम सभी के व्यक्तिगत विचार और मत होते हैं जो कि हमारे जीवन के अनुभवों और धारणाओं पर आधारित होते हैं। अपने व्यक्तिगत विचारों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जब आप अपने व्यक्तिगत विचारों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वे आपके विचारों की आलोचना कर सकते हैं और आपसे असहमत हो सकते हैं। इससे आपके और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई राजनीतिक या धार्मिक विचार है जिसे आपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ साझा किया। अगर वे आपके विचारों से असहमत हुए तो यह आपके बीच विवाद का कारण हो सकता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत विचारों को गुप्त रखें और उन्हें अपने तक सीमित रखें। इससे आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आप अनावश्यक विवादों से बचे रहेंगे। अपने व्यक्तिगत विचारों को गुप्त रखने से आपको अपने विचारों पर एकाग्रता और आत्मविश्लेषण का मौका मिलता है। आप अपने विचारों को गहराई से समझ सकते हैं और उन्हें साकार करने की दिशा में काम कर सकते हैं। अपने विचारों को खुद तक रखने से आप विवादों से बच सकते हैं और अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार यह चीजों को गुप्त रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और आपके जीवन को
बेहतर बना सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। अपने रहस्यों को सुरक्षित रखें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में मजबूती से प्रयत्न करें। आशा करते हैं कि आप जीवन में इन चीजों का ध्यान रखेंगे और सफल इंसान बनेंगे। धन्यवाद।